मैं मुश्ताक राहत इंसाफ एक्सप्रेस बिहार पर आपका स्वागत है। जब 2006 में असद मदनी इंतकाल कर गए तो सर्वसम्मति से उनके भाई अरशद मदनी को जमात उलमाए हिंद का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन परिवारवाद की यह पार्टी थी, यह तंजीम थी। क्या हुआ उसके बाद महमूद मदनी ने जमात उलमाए हिंद के दफ्तर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से लगातार दो गुट आज तक चल रहा है, एक चचा का गुट है और एक भतीजा का गुट है, और गुटबाजी आज भी है। हम लोग सुनते थे कि चंबल घाटी में ये मलखान सिंह का गुट है, तो ये डाकू मंगल सिंह का गुट है, तो ये भवानी सिंह का गुट है। उसी तरह से इनका भी गुट है और ये सियासत करते हैं। लेकिन तब आम लोगों में सियासी बेदारी नहीं थी। महमूद मदनी के फादर को 3 बार राज्यसभा सदस्य बना दिया गया, छोटा भाई भी आपको उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में थे, लेकिन इन लोगों को तो चस्का लगा हुआ था राजनीति का। तब कांग्रेस ने महमूद मदनी को राज्यसभा नहीं भेजा। तब महमूद मदनी ने क्या किया, आरएलडी की तरफ से 2 राज्यसभा सदस्य गए। तो ये लोग कभी समाजवादी की तरफदारी करते हैं, कभी कांग्रेस की तरफदारी करते हैं, कभी आरएलडी की तरफदारी करते हैं। लेकिन वर्तमान में महमूद मदनी बीजेपी और आरएसएस की तरफदारी कर रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत ये है कि अभी हाल में महमूद मदनी ने कहा कि पूरे भारत में एनआरसी लागू होना चाहिए। बोला कि नहीं बोला, आप बताइए। और इनको मुसलमानों का कद बड़ा होना अच्छा नहीं लगता है। हम तो सुनते हैं कि सफलता सबको प्यारी है, लेकिन सफल आदमी किसी किसी को प्यारा है। लेकिन महमूद मदनी को और अरशद मदनी को, यानी चचा भतीजा को, मुसलमानों का कद बड़ा होना नहीं पसंद है। इसीलिए ये ओवैसी की भी खुलेआम विरोध करते हैं, मुखालिफत करते हैं। और आज ये खुलेआम बीजेपी और आरएसएस की तरफदारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको कांग्रेस राज्यसभा भेज नहीं सकती। दूसरे गुट में, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में उतना दम नहीं है कि इनको राज्यसभा के लिए नामांकित किया जाएगा। तो अब ये आरएसएस को और बीजेपी को खुश करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पूरे भारत में एनआरसी लागू होना चाहिए। और ये जमात उलमाए हिंद के जो महमूद मदनी हैं या अरशद मदनी हैं, ये आरएसएस के चीफ से रात के अंधेरे में बैठक करते हैं। और जब ये बैठक करते हैं तो मुसलमानों को नहीं बताते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताते हैं कि इन्होंने क्या बात किया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के नामी गिरामी वकील महमूद पराचा खुलेआम महमूद मदनी को और अरशद मदनी को आरएसएस का दलाल, बीजेपी का एजेंट कहते हैं कि नहीं? बोलिए आप लोग।